नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से आपके साथ हुए अनुभव को मैं पेश करता हूँ, सुनाता हूँ, परोसता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले ना एक दो कहानी सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको लगता है कि हाँ कमाल की कुछ कहानी है कि लड़का मेहनत ठीक कर रहा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो मेरा परिवार है, मतलब ये पुराने सदस्य जो जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि अगर अच्छी लगी है तो हमें लाइक ज़रूर करनी है, और अगर हमें अच्छी नहीं लगी तो भैया को समझाना है, बताना है कि इस वाली कहानी में क्या समस्या रह गई या इस कहानी में आपको क्या फेरबदल करनी चाहिए। क्योंकि ये जो परिवार है ना, जब ये मुझे सिखाता बताता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसी परेशानी नहीं होती, अच्छा हमें समझा रहे हो, अरे नहीं, जब तक आप समझाओगे नहीं हम सीखेंगे कैसे। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद एक ऐसी कमाल की कहानी, एक ऐसा कमाल का चमत्कार आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ पर ईश्वर के इस चमत्कार को साइंस ने या साइंस को मानने वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। बड़ी अजीब और विचित्र बात है, लेकिन हाँ, जब लड्डू गोपाल कृपा करते हैं और चमत्कार दिखाते हैं तो बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने बाल नोचने शुरू कर देते हैं कि ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है। कमाल की बात है, अभी पता पड़ेगी एक ट्रेलर के बाद। जय हो लड्डू गोपाल की। आज की कहानी है गाजियाबाद से, भेजने वाली है नंदिता, और इनके पति देव का नाम प्रकाश है। कहानी जो इर्द गिर्द घूमेगी वो प्रेमलता के। कौन है ये प्रेमलता, आओ मिलवाता हूँ। दादी अम्मा है, और ये भी कह सकता हूँ कि लड्डू गोपाल इनके छोटे वाले बेटे हैं, सबसे छोटे वाले बेटे। वैसे इनके जो बेटा बेटी बताए जाएं तो 3 बेटे हैं, 2 बिटियाँ हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को भी ये अपना बालक ही मानती हैं। ईश्वर नहीं, ये मेरा बालक है, सबसे छोटा और सबसे नटखट, सबसे शैतान, लेकिन मेरी सारी मनोकामना, मेरी सारी इच्छा, मेरी ज़रूरतें यही पूरी करता है। रहती ये सबसे बड़े वाले लड़के के साथ हैं। दोनों बाकी बेटे जो हैं वो थोड़ा अलग अलग रहते हैं, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। कहानी जो है जैसी है वैसी ही समझाऊंगा। मिर्च मसाला लगा कर कुछ और बना दो वो बेवकूफ़ी लगती है। दोनों बेटियों की भी शादी हो गई है, मतलब जो प्रेमलता की बेटियां हैं उनकी भी शादी हो गई है, और इनके पति का स्वर्गवास करीब 10 वर्ष पहले हो गया था। इनका हाथ थामा है लड्डू गोपाल ने, और बचपन से, अब बड़ा अजीब लगेगा आपको, जब ये इस घर में आई हैं शादी होकर, मतलब प्रेमलता के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अम्मा जी हैं, जब ये शादी होकर आई हैं तो इनके सासू माँ ने इन्हें एक तरह से तोहफे में लड्डू गोपाल दिए थे और कहा था कि ये मेरी माँ ने उन्हें दिए हैं। आप सोचो वो कब से चलते आ रहे हैं। और कमाल की बात बताऊं कि सारे संकट घर के दरवाजे पर रोक देता है ये इतना छोटा सा, इतना प्यारा सा, नटखट सा हमारा बाल गोपाल है कि कोई समस्या बहुरानी घर में अंदर नहीं आ सकती। और ऐसा इनके साथ हुआ। सक्षम है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है इनके घर में। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे से कमज़ोर है या, अरे ना, समाज में नाम है, और रुपया पैसा धन दौलत किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा खेलता खाता परिवार है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर मैं आपको लड्डू गोपाल द्वारा हुए थोड़े बहुत चमत्कार शुरू के बता देता हूँ, उसके बाद जो बड़ा चमत्कार होने वाला है उस तक पहुँचूंगा। एक बार इनके घर में, मतलब ये मानिए कि प्रेमलता जी जो है ये अकेली थी, दादी अम्मा जो हैं वो अकेली ही थी, और बाहर का जो छजली थी, ठीक है, वो पता नहीं कितने समय से ख़राब हो रही थी या कितने समय से उसको रिपेयर कराना था। वो छजली गिरती है, ठीक है, और ये उस छजली के नीचे बैठी थी, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड पहले उठकर अंदर गई थी। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि मैं मंदिर में लड्डू गोपाल पे जो मैंने छोटा पंखा लगा रखा है वो चलाना भूल गई। मैं तो बाहर पेड़ की छांव में आकर बैठने, लेकिन अंदर जो लड्डू गोपाल के ऊपर पंखा लगाया है वो चलाना भूल गई। तो जैसे ही उठकर चली हैं पंखा चलाने के लिए, छजली गिर गई। अब आप इसे कहो कि ऐसा तो होता रहता है, हाँ कोई बात नहीं। इस तरह के लोग आते हैं इस चैनल पर जो वीडियो को डिसलाइक करके उल्टी सीधी बातें लिखकर चले जाते हैं, लेकिन मुझे उनसे वास्तव में कोई मतलब नहीं है। तुम सोचो कि मैं तुम्हारे मैसेज को यहाँ पर रिप्लाई करूँ, आपके साथ बहसबाजी करूँ, तो आप इस लायक हो ही नहीं कि मैं आपको ईश्वर के चमत्कार
होते हैं प्रूव करता फिरूं। आपके साथ कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ, आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे और शायद इससे और छोड़ो, तुम्हारे पे क्यों वक्त ख़राब करें। अभी कमाल की बात सुनिए। होता क्या है कि ये एक बार का हुआ, अगली बार सुनिए। अम्मा जी जो हैं, जो हमारी दादी अम्मा हैं, इन्हें एक प्रिय साड़ी है, बहुत प्रिय साड़ी है। जहाँ पर इनके कपड़े जाते हैं स्त्री को, ठीक है, तो वहाँ इनकी वो प्रिय साड़ी भी गई थी। ध्यान से सुनना। वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, घबरा गया। क्यों? क्योंकि वो साड़ी में हल्का सा एक जगह उससे प्रेस करते में प्रॉब्लम हो गया, जल गई वो साड़ी। अब वो रिपेयर तो हो नहीं सकती, और अम्मा जी की इस तरह की साड़ी अब ढूंढ कर लाना बाज़ार में पॉसिबल नहीं है। उसने फ़ोन करा उनके बेटे को, ठीक है, प्रकाश जी को, और प्रकाश को सारी बात बताई। उसने कहा भाई चल कोई बात नहीं, समस्या हो जाती है, मैं तुम्हारे को इसमें कोई डांटूँ या बेवकूफ़ी है, लेकिन ये गलत हुआ। अगर मेरी शर्ट होती कोई बात नहीं, या मैं मैनेज कर लेता, कुछ भी होता, लेकिन अम्मा जी को कौन समझाएगा, तू जानता है वो गुस्सा हो जाती हैं। मैं अम्मा जी के पैर पकड़ लूँगा, भैया आप कह रहे ना ना कोई बात नहीं, अब लेकिन देख गलत मत बताइयो, घर पर जो है सच बताइयो। मैंने कहा ठीक है। ये घर आया जब सभी कपड़ों के साथ और देता है कपड़े, तो अम्मा जी के पैर पकड़ लेता है। अम्मा कहती हैं अरे कहा होगा लल्ला, काहे परेशान हो रहा है, कछु चाहिए? उन्होंने कहा हाँ क्षमा चाहिए, मुझसे गलती हो गई। तो क्षमा मुझसे क्यों मांग रहा है? क्षमा मांगनी हमारे लड्डू गोपाल से मांग, जा गोपाल जी के सामने जाकर क्षमा मांग, चल। अब बेटा भी घर पर था, बहू भी घर पर है। बहू ने पूछा इनसे, पतिदेव से, क्या हुआ इसे, आपको पता है? उसने कहा हाँ मुझे सब पता है, लेकिन अभी देखती जाओ क्या हो रहा है। अम्मा उसे ज़बरदस्ती मंदिर तक ले गई। घर के मंदिर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर क्या बोलता है, भगवान जी किसी तरह बचा लो, बस ऐसा कुछ उन्होंने बोला, ठीक है। अम्मा ने कहा हो गई बात, अब बता क्या हो गया, क्यों परेशान है? अम्मा मुँह से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारी वो जो साड़ी थी अम्मा, उस पर गर्म प्रेस लग गई, और वो चल झूठा कैसी बातें कर रहा है, पता कितनी पुरानी साड़ी है, आज की डेट में वैसी साड़ी मिलती भी ना है, मेरी सासू माँ ने दी थी मुझे, दिखाइयो कहाँ से जली है, दिखा। उसने भाई साहब पूरी साड़ी चेक कर ली, कहीं पर किसी तरह का कोई छेद नहीं मिला, कोई जली हुई नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। पतिदेव ने उसके पास आकर बोला, मतलब प्रकाश जी ने, भाई आपने फ़ोन जो किया था मजाक कर रहे थे क्या? कह रहे नहीं भाई जी मैंने देखा है और मुझसे ही हुई है, ऐसा नहीं कि गलती, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कम से कम 10 बार चेक कर ली, साड़ी में कहीं भी किसी भी तरह का कोई छेद ना है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। आंखों का भ्रम होगा, आंखों का भ्रम होगा, उसे लगा होगा कि हाँ इस तरह से साड़ी जल गई, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता है ना कि जब साड़ी जल गई आर पार छेद हो गया वो रिपेयर हो गई, ऐसे का भगवान जी ने कर दिया है ना, ऐसे लोग हैं। अब यहाँ पर स्थिति खराब होनी शुरू हो रही है, फाइनेंशियली नहीं ना, पैसे से कोई कमज़ोर नहीं है। हमारे स्टूडियो की लाइट चली गई है, लेकिन मैं आपको भरपूर दिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मैं आगे की वीडियो इसी लाइट में बनाऊंगा, ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो फिर कहानी को सुनिएगा, कोई बात नहीं, आप फ़ोन को साइड रख दीजिए और सिर्फ सुनिए मज़े से, ना ही देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखने लायक तो कुछ है ही ना। खैर अब होता क्या है कि अम्मा शरीर से थोड़ी अब कमज़ोर होती जा रही हैं, आँखों की जो रोशनी है धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, सुनने की शक्ति भी धीरे धीरे इनका साथ छोड़ रही है। भाई उम्र का तकाज़ा है कि परेशानियाँ आ ही जाती हैं, लेकिन हाँ बहू बेटा सेवा कर रहे हैं, नाती पोते अच्छे हैं, प्यारे हैं, सेवा कर रहे हैं, और मिलने जुलने वाले भी अड़ोस पड़ोस में मान सम्मान करते हैं पूरे दिन। एक तरह से इनके घर में चहल पहल लगी रहती है। अम्मा का हो रो है, कछु बताओ, अम्मा लड्डू गोपाल का कोई किस्सा सुनाओ। और लड्डू गोपाल के इनके पास इतने किस्से हैं जितनी मैं आज तक कहानी नहीं सुना पाया हूँ, सच बता रहा हूँ। अम्मा जी से मेरी भी बात हुई है और अम्मा जी ने मुझे कहा है कभी भी तेरा आना हो ना यहाँ लल्ला गाजियाबाद, ठीक है, तो हमारे घर पे खाना खा के जाइए, मैं तो को लड्डू गोपाल के ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगी, तो सुनते सुनते थक जाएगा। मैंने कहा अम्मा मैं ना थकता, मैं सच्ची में मिल के ज़रूर जाऊँगा, और सच में जब आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा ज़रूर, ठीक है। अब होता क्या है कि अम्मा को ये समस्या जब से शुरू हुई है, इन्होंने मंदिर में पूजा पाठ, ये मानिए थोड़ा सा जैसे लड्डू गोपाल को नहलाना है, उनके नए कपड़े लाने हैं, उनके पूरी अलमारी है लड्डू गोपाल की, ठीक है, उनका मुकुट है, उनके कपड़े हैं,
सब कुछ एक एक चीज़ है। लड्डू गोपाल के सनग्लासेस हैं, स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाए, ठीक है। कितने के बन जाएंगे, सुनार से बनवाए हैं, ठीक है। अब सोच लो, पैसे की कोई समस्या नहीं है, और बाकायदा वैसे जैसे स्टाइलिश होते हैं, और अपना जन्मदिन पे पहनाती हैं उन्हें। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, मंदिर आलीशान बना हुआ है। अब लड्डू गोपाल को ये जिस तरह से नहलाती थीं, कपड़े बदलती थी, उनके लिए तोहफे लाती थी, बनवाती थी, कुछ ना कुछ पूरे दिन इनका मतलब गोपाल जी की सेवा में ही निकल जाता था। अब दिखना धीरे धीरे जैसे कम हुआ तो इन्होंने अपने बहू को ये जिम्मेदारी सौंप दी। बहू भी हाँ लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं, मानती हैं, सम्मान करती हैं। पूजा पाठ में ऐसी नहीं है कि वो 2 कदम पीछे हैं, ना, वो पूरा साथ देती हैं अपनी सासू माँ का। लेकिन वो जितने मन से, लगन से, लगाव से, मतलब भाई उनका तो बालक है, ठीक है। बालक को माँ किस तरह से लाड़ प्यार करती है आप जानती हो, और बालक को नहला धुलाकर स्कूल भेजना। और लड्डू गोपाल के स्कूल के बस्ते भी हैं, हाँ, मतलब स्कूल के छोटे छोटे बैग भी हैं। बहुत प्यारा एक शानदार मंदिर, और गोपाल जी की उसी तरह से सेवा। बहू ने कहा कि अम्मा जी आप परेशान ना हो, मैं पूरी उनकी देखभाल करूँगी। नहीं ना, ये भगवान ना है बिटिया, ये मेरा लल्लो है, छोटा सा, सबसे छोटा वाला। और अगर ये मेरा गोपाल किसी भी दिन परेशान हुआ तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, मैं खाना ना खाऊंगी, मतलब सच्ची बता रही हूँ। नहीं, कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। मैंने इनके लिए जो नए कपड़े बनवाए हैं पहले मैं आपको दिखाऊंगी। अरे मेरे को दिख कहाँ रहा है अच्छे से? अरे अम्मा थोड़ा सा छू छा के तो पता पड़ ही जाएगा ना कि आपको कि कैसा बना है, उस पर गोटा कैसा लगा। हाँ चल एक बार, इतना तो मैं कर सकती हूँ। और गोपाल मेरा सुंदर लगना चाहिए। अरे बहुत सुंदर, वो तो वैसे ही हर कलर में सुंदर दिखते हैं। और जो मैंने उनकी पोशाक बनवाई है माँ जी, उसमें ये मानो एक गमछा भी रखवाया है, एक कुर्ते पजामे भी बनवाए हैं। उन्होंने कहा अरे वाह, कुर्ते पजामे हमारा लड्डू गोपाल कैसा लगेगा? बहुत सुंदर लगेगा। अभी यहाँ इनकी बातचीत हो ही रही है, तभी पतिदेव आ गए, और पतिदेव ने कहा कि अम्मा अब ना तुम ये थोड़ा पूजा पाठ अब मत ही करो, क्योंकि डॉक्टर ने ही बोला है कि आप इतनी देर ज़मीन पर नहीं बैठ सकती। तो ठीक है, मेरी खाट, मेरी चारपाई वहीं मंदिर पर डलवा दे। हमारे घर का मंदिर तो इतना बड़ो है, हमारी चारपाई आ जाएगी, बा में पंखा लग रहा है। कह रहे नहीं, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, ये कर लेगी ना, आपकी जो बहू है देखभाल कर लेगी। और लड्डू गोपाल की कृपा हम पर बचपन से है, आप क्यों परेशान होती हो? अरे मैं क्यों परेशान होंगी? मैं मतलब उसकी सेवा ना करूं? अगर मेरे को थोड़ा सा दिखना कम हो गया, सुनाई थोड़ा कम दे रहा है, तो क्या मैं उसकी सेवा बंद कर दूंगी? लड्डू गोपाल के बारे में कोई कछु ना बोलेगा मेरे से हो जाएगी लड़ाई, मैं खाना छोड़ दूंगी 1 मिनट में। अम्मा बार बार यही कह देती हैं कि मैं तो खाना छोड़ दूंगी, मैं तो खाना छोड़ दूंगी। अब एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ से कहानी, और अभी तक कैसी लग रही है बता ज़रूर दीजिएगा। अब ये मंदिर की ना सफाई कर रही थी, और इनका मंदिर ये मानिए ज़मीन से तकरीबन 1.5-2 फुट ऊंचाई पर वहाँ से बनना शुरू हुआ है। तो लड्डू गोपाल कोने में ही रखे थे, और ये कटोरी में जब पानी लेकर आई थी, बड़ा सा एक इनका पीतल का थाल है, उसमें नहलाती हैं, अच्छे से बढ़िया प्यारे तरीके से करती हैं। तभी इनके हाथ से, बहू रानी के हाथ से लड्डू गोपाल छूट गए, और जैसे ही वो उस परात में गिरे हैं तो परात से आवाज़ आई, और फिर परात से वो बाहर गिरे, एक तरह से कोने में परात के लगे, और उसके बाद ज़मीन पर गिरे। अम्मा को ये आवाज़ आ गई। वैसे उन्हें ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये आवाज़ ज़रूर आ गई उन्हें। अरे ये का हुआ, का गिरा है मंदिर में, का हुआ ये? नहीं अम्मा वो कुछ नहीं, वो लुटिया रखी थी, लुटिया गिर गई। ना ये लुटिया की आवाज़ ना, देख तू मुझसे झूठ बोलेगी तो मरा मुंह देखेगी, बता का हुआ है? अरे अम्मा कुछ, मैंने तेरे से कह दी है, कसम दे दी है मैंने तेरे को, अगर झूठ बोलेगी तो मरा मुंह देखेगी मेरा, बता क्या हुआ है? माँ वो गोपाल जी मेरे हाथ से छूट गए। और उसके बाद तो अम्मा जी का रोना शुरू हो गया, रोए जा रही हैं, इतना मतलब कि बीपी ऊपर नीचे हो रहा, भाई साहब सांस फूलने लग गई, तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। मतलब दफ्तर से इनके बेटे को भी भाग कर आना पड़ा। इनकी बिटियाओं को खबर पहुंची है, वो भी अपने ससुराल से घर तक पहुंची हैं कि अम्मा परेशान है, मतलब माँ की तबीयत ख़राब हो गई है। बेटे भी पहुंच रहे, सब अड़ोसी पड़ोसी, मतलब ऐसी भीड़ लग गई कि न जाने क्या ही हो गया। और सही में बहुत बड़ी बात है। अब सभी ने जब पूछा और उन्होंने कहा कि मेरा लल्ला गिर गया, अब सब जानते हैं कि लड्डू गोपाल को कहती हैं लल्ला। अरे कोई बात नहीं, कछु ना होगा लल्ला को। अरे जब वो पूरी दुनिया की देखभाल करता है तो वाको को कछु हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, डॉक्टर को बुला। अरे हमारी तबीयत खराब होती, हम डॉक्टर को दिखाते नहीं दिखाते, ये गिरा है, अरे कहीं पट्टी वट्टी हो नहीं हो, इसकी हड्डी वड्डी टूटी हो,
अब सब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है बुढ़ापे की वजह से दिमाग चल गया है। अम्मा जी ने सुन लिया। हाँ, मैं बावली हूँ, मैं पागल हूँ, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल की अगर चोट लग गई होगी ना तो तुम सबका ऐसा पागल बनाऊंगी मैं, तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मेरे घर में खड़े होके तुम मुझे पागल बोल रहे हो, निकलो घर से। और लड्डू गोपाल से मैंने जिसकी भी शिकायत कर दी ना, वो रोता हुआ आएगा मेरे पास। ये मेरे गोपाल के एक तो चोट लग गई, मुझे पागल बता रहे हैं। अभी बताती हूँ। ए लल्ला, डॉक्टर को फ़ोन कर और इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुला। अरे अम्मा, ऐसे ना हो तो है, आप क्या बोल रही हो? मैंने तेरे से क्या कही है? इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुला जो इसकी देखभाल करेगा, देखे पट्टी वट्टी कहीं हो नहीं, उसके चोट ना लगी होगी। अरे कुछ नहीं हुआ अम्मा, वो बिल्कुल ठीक है। अब तू बताएगा, तू डॉक्टर लग रहा है। अम्मा यहाँ पर किसी के भी संभाले में नहीं आ रही हैं भाई साहब, बिखरे जा रही हैं और वो अब टूट भी रही हैं। जिस तरह की उनकी हालत हो रही है, अगर 1-1.25 घंटे और ऐसा रहा, इसी हिसाब से ये रोती रहीं, परेशान होती रहीं, तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है इन्हें। तो इनकी बहू रानी ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब को बुला लो, जो आपके एक मित्र हैं उन्हें एक बार बुला लो और माँ की भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, गलती तो मेरी थी। कह रहे अरे गलती नहीं है, अगर नहलाते धुलाते में हमसे भी तो हमारा बच्चा गिर जाता है, क्या हम उसे, मतलब आप गलत नहीं कह रही अम्मा, लेकिन थोड़ा सामने वाले की बात को समझो। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अरे हम भी तो निकलते पड़ते अम्मा, गिरते पड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं। ना लगी लल्ला के? अरे लगी हो तो चेकअप भी ना कराऊं? चेकअप कराने को बुला ले। एक काम कर, लल्ला को ले गोदी में, हम हॉस्पिटल चलेंगे। मैंने कहा आप हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। अब सब लोग अपना अपना घर को जाने लगे तो अम्मा ने सबको रोक दिया। कोई यहाँ से घर से बाहर नहीं जाएगा, डॉक्टर आएगा, चेकअप करेगा, जब बताएगा तब जाओगे। बैठो सब लोग, और तुम एक काम करो, तुम्हारे को नाश्ता पानी कराती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, नाश्ता पानी की ज़रूरत नहीं है। सब बैठे हैं, सबको डांट पड़ गई एक तरह से। भाई पूरे कॉलोनी मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और मान सम्मान है सबके, आड़े वक्त में वो काम आई हैं, वक्त ज़रूरत सबके लिए खड़ी रहती है अम्मा। और ये बेटा बहू, मतलब सब पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान, ऐसा नहीं है कि सोशली एक्टिव नहीं है। हाँ, ये बाकी फेसबुक इंस्टा वाले नहीं हैं, ये वास्तव में जो जिसे कहते हैं ना चलते फिरते 10 लोगों से राम राम, ये उस तरह के लोग हैं। उसी से पता पड़ता है कि आपका वजूद कैसा है, आप किस बिरादरी के हैं। अब फेसबुक पे है भाई साहब 50,000 फ्रेंड और ये और वो, बाहर कोई जानता नहीं तुम्हें। खैर, डॉक्टर को फ़ोन करते हैं कि आना है, और मैं बता नहीं सकता कि अभी समस्या क्या। अम्मा जी ठीक है? अम्मा बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हाँ अम्मा को ही समस्या हो सकती है, थोड़ी इनकी तबीयत अभी नाजुक लग रही है। अरे तो फिर चेकअप किसका करना है? तू ठीक है, भाभी ठीक है, सब ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं। अरे तो फिर बुला क्यों रहा है, क्या हुआ? तू बस आ जा। उन्होंने उस डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी लगाई और अंदर आया भागता हुआ। स्टेटोस्कोप उनके पास रहता ही है। हाँ माँ, क्या हो गया? कछु दिक्कत महसूस हो रही है? ना ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं लल्ला गिर गया, देख उसकी हड्डी वड्डी ना टूट गई है। किसके? अरे लल्ला ना, मेरे लड्डू गोपाल। जा मंदिर में जा, जूते बाहर उतार जूते और मंदिर में जा, देख क्या। वो मंदिर में बैठा। उसने अपने दोस्त को देखा कि प्रकाश ये क्या है, मतलब ये कोई तरीका है? मैं क्या खाली हूं? अरे मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं होता यार। वो तो तू मेरा दोस्त है बचपन से, और लेकिन तूने गलत किया यार। मजाक उड़ाने को बुलाया क्या मेरा? अम्मा ने कहा 1 मिनट। कहा कही तूने फालतू की बातें? तू डॉक्टर है, कौन है? अगर तेरे पास कोई मरीज आएगा, कोई परेशानी होगी तो तू उससे कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। तेरी समझ ना आ रही? मेरे लल्ला का इलाज करेगा अभी तो, वरना अभी बताते हूँ तेरे को। डॉक्टर साहब ने कहा कि अम्मा ऐसा है, तुम मुझे कछु ही कह लो, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, ठीक है। और ये मूर्तियों में से ऐसे आवाज़ आने लग गई ना कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो होगा काम। क्या चेक करूँ इसमें? अरे तू ये लगाया फिर रहा है, इससे एक बार जैसे हमारे दिल पे लगा के धड़कन सुनता क्या करता है, एक बार देख। ने कह रही यार तुम समझ नहीं रहे। उसने हाथ जोड़े अपने दोस्त के सामने कि भाई अम्मा है, बुजुर्ग है, क्या ही कर सकते हैं, तू एक बार कर ले। अरे तू भी बेकार की बात कर रहा है यार। अरे नहीं भाई, मेरे बचपन से तेरे बहुत एहसान है। एक और, अरे भाभी से समझाओ। उन्होंने भी हाथ जोड़ दिया कि अम्मा मतलब मान ही नहीं रही हैं। आप देख रहे हो पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर हैं, और उस वक्त वास्तव में 100-200 लोग वहाँ पर जमा थे। हर किसी को तो ऐसा लग रहा था कि शायद अम्मा का वक्त आ गया भैया, क्योंकि इस तरह की जो बातचीत हो रही है, पता नहीं वो किसी के मतलब
बात ही नहीं समझने को राजी हो रही हैं बस कि लड्डू गोपाल को चेक कर, लड्डू गोपाल देख, मेरे लल्ला के चोट लगी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है मेरी माँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लड्डू गोपाल को ना, लल्ला की अगर हल्की सी भी खरोंच हुई होगी ना तो तू ठीक भी करके जाएगा। हाँ हाँ मैं ठीक भी करके जाऊँगा। यूँ निकाल अपने गले से। अरे अम्मा इसकी ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही देख के बता दूंगा। मैं बता रही हूँ तू वैसे ही देखेगा जैसे हमारे देखता, चल। अब वो गई अम्मा उसके साथ साथ धीरे धीरे। सब लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इसने डॉक्टर साहब ने जूते मंदिर के बाहर उतारे, स्टेथोस्कोप निकाला, अम्मा को दिखाया, देखो लगा रहा हूँ ठीक है, और अब मैं चेक कर रहा हूँ। अम्मा को देखते देखते उन्होंने लड्डू गोपाल के जैसे ही छाती पर स्टेथोस्कोप आगे से रखा, भाई साहब इसके रोंगटे खड़े हो गए और ये जमीन पर गिर गया। अम्मा ने पूछी, कछु हो गया? का हो गया से? अरे एक और डॉक्टर बुलाओ, ये डॉक्टर तो यहाँ पे। अरे का हो गया, ये बेहोश हो गया क्या? डॉक्टर पे पानी वानी छिड़का, होश में आया। क्या हुआ था भाई? प्रकाश ने पूछा। नहीं ये क्या है जो अभी मैं, 1 मिनट दोबारा। उसने दोबारा लगाया डॉक्टर साहब ने। जैसे ही चेक करा दोबारा से, मतलब लड्डू गोपाल की धड़कन सुनाई दे रही है। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और उसने हाथ जोड़ दिए उनके आगे कि गोपाल जी मुझसे गलती हो गई, जो मैंने ये बहुत कुछ बोल दिया था वहाँ। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा और आज के बाद सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करूँगा। मुझे कोई मतलब नहीं है अब दीन दुनिया से, मुझे ज़माने से कोई मतलब नहीं है। मेरा जीवन सफल कर दिया अम्मा तुम्हारे इस लल्ला ने। अरे जी का बोले जा रहा है? अरे कछु बताएगा ठीक है ना ठीक है। उन्होंने अम्मा के पैर पकड़े और कहा, अम्मा लल्ला बिल्कुल ठीक है। और अम्मा लल्ला ने मुझे ये और कही है कि मैं उस तरह से गिरा ही ना, माँ ने मुझे पहले ही पकड़ ले लिया। अच्छा मतलब बहू रानी ने पहले ही थाम लिया था? हाँ, और वो आवाज़ जो आई थी, बहू का कंगन जो था ना वो टकराया ज़मीन पे और तुम उसकी बात ही ना मान नहीं। अच्छा, तो उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि अरे पगली तूने बताई काहे नहीं? अम्मा मैं डर गई कि अरे कछु ना देख, मैं गोपाल लाइए जरा। अब उनके लड्डू गोपाल को लाया गया। अम्मा ने अपने हाथों पे रखा और पूछ रही हैं, बात कर रही हैं, तू ठीक है? कोई समस्या है तो बता दे, कछु खाएगा? खीर बनवा दूं, का खाएगा बता। उसके बाद ये डॉक्टर साहब ने बहुत बार अम्मा जी से कहा कि ये लड्डू गोपाल को मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। अम्मा ने कहा कछु ना मिले, तुझे मिलेगी तेरी फीस, और जब भी मन हो यहाँ आ, माथा टेक और हमारे गोपाल से जो मर्जी कहना है कह ले, मैं दूंगी ना मंदिर में ले जाने को, बिल्कुल ना। तो इसके दोस्त ने मतलब प्रकाश ने पूछा कि ऐसा हुआ क्या था? कह रहा भाई मैंने जीवन में कभी ये महसूस नहीं करा, मैं साइंस को मानने वाला, मैं डॉक्टर, मैं कैसे लोगों को ये बता सकता हूँ, लेकिन हाँ मैंने इनके जब स्टेथोस्कोप से मैं चेक कर रहा था तो धड़कन सुनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा है वास्तव में? तू भी देख ले। उसने सुना, बाकी लोगों ने सुना, कोई आवाज़ नहीं, लेकिन जब जब डॉक्टर ने सुना है तब तब आवाज़ आ रही है। डॉक्टर ही तो प्रूफ मांग रहा था, मिल गया सबूत। और हमारे स्टूडियो की लाइट भी आ गई। और उसके बाद से आपको बताऊं, ये डॉक्टर साहब वो डॉक्टर साहब हैं जो तकरीबन काफ़ी समय से वृंदावन अब जा रहे हैं और लड्डू गोपाल इनके घर में भी आ चुके हैं। ये वहीं पर वृंदावन में एक शिविर लगाते हैं। साहब ने अपना नाम और अपने जगह के बारे में बताने से मना किया है, वरना मैं सर इतना आप बेहतरीन काम कर रहे हो ज़रूर बताना चाहता। लोगों को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई करते हैं और महीने में 3 या 4 बार इनका शिविर वृंदावन में लगता है। और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसे अनेकों चमत्कार हुए हैं। ये वो ख़ास चमत्कार हैं जो इन्होंने कहा कि हम बताना चाहते हैं। वो डॉक्टर साहब ये मानिए कि 3 महीने तक सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए थे। तो उनके घर वालों ने, उनके मित्रों ने, इधर से अम्मा जी ने भी एक तरह से उन्हें कन्विंस करके वापस लाए हैं, वरना वो तो कह रहे थे कि अब मुझे जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा जीवन यहाँ अब कुछ और देखने लायक बचा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो ईश्वर की धड़कन सुनाई दे गई, अब इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा, बात खत्म, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो अम्मा ने भी और काफ़ी दोस्तों ने भी इन्हें समझाया कि लड्डू गोपाल ने एक तरह से तुझे ये बताया है कि सामने वाले की कद्र करो, चाहे सामने कोई भी हो। तो अब तुझे कद्र तो करनी है और तेरा पेशा डॉक्टर है,
तो अब ये मान ले कि जिसे ज़रूरत है उसके लिए कुछ ज़्यादा कर दे। वैसे ज़रूरत तो सभी को रहती है, तभी डॉक्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे कोई लाचार है, कोई मजबूर है, तो अपने पैर पीछे कभी मत हटाओ, पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये डॉक्टर साहब काफ़ी सफल है, सक्सेसफुल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इनकी विजिट होती है, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर तो कोई भी छोटा मोटा नहीं होता, तभी वो डॉक्टर होता है। तो खैर उसके बाद ये घर पर आ गए और अब सब कुछ ठीक है। मैं हर बार बोलता हूँ, एक बार फिर सही, आप मेरी कहानियों पर 1% भी ट्रस्ट करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।